I'm very grateful to all the countries, the 70 countries who would have ratified by the end of MC13. We have made substantial progress, and we have been successfully able to use this ministerial as a hook for trying to get members to ratify. We are dealing with an opportunity to help improve the sustainability of our ocean. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO के मंच पर भारत ने चीन की तरफ से पेश IFD पर रोक लगा दी, जिससे चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने भी चीन के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे चीन की मुश्किलें और बढ़ गई। IFD पर रोक के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और उससे जुड़े स्वार्थ पर नकेल कसी जा सकेगी, जो चालबाज चीन की विस्तारवादी नीति पर बड़ी चोट है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सामने चीन की तरफ से पेश IFD पर रोक लगा दी। WTO में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा विकास समझौते यानी IFD पर रोक लगाने के बाद आई खबर के मुताबिक अब इस प्रस्ताव का उल्लेख अंतिम परिणाम में नहीं होगा। मंत्रिस्तरीय या सम्मेलन के अंतिम परिणाम दस्तावेज के बारे में आधिकारिक सूत्रों ने कहा, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO में IFD प्रस्ताव पर रोक लगा दी। भारत ने कहा कि इस वैश्विक संगठन को केवल व्यापारिक मुद्दों से निपटने पर फोकस करना चाहिए, जिससे चीन अपनी चालबाजी में कामयाब न हो सके। साल 2017 में हुई शुरुआत के बाद से ही IFD जैसे समझौते WTO के अनुबंध 4 के अंतर्गत आते हैं। ये कई देशों के बहुपक्षीय समझौते में संबंधित होते हैं। WTO के अनुसार विकास के लिए नए निवेश सुविधा यानी IFD की पहल 2017 में शुरू की गई। इसका मकसद मूल रूप से विकासशील और सबसे कम विकसित WTO सदस्यों की मदद करना है। IFD के तहत निवेश और व्यापार के माहौल में सुधार लाना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के निवेश, दैनिक व्यवसाय का संचालन और अपने संचालन का विस्तार आसान बनाने के लिए IFD का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वैश्विक समझौता विकसित करने में मदद मिलती है, लेकिन चीन उसका लगातार दुरुपयोग कर रहा है, जिस पर लगाम लगाना जरूरी था। चीन के नेतृत्व वाले 123 सदस्य समूह WTO ने इस निवेश सुविधा विकास समझौते यानी IFD को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि भारत ने फोरम के सामने अपना दृढ़ रुख दिखाया और कहा कि IFD गैर व्यापार मुद्दा है। भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी WTO के मंच पर IFD पर रोक लगाने की मांग की। IFD बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल देशों के बीच समझौता है। इसका नेतृत्व यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें निहित स्वार्थों को देखते हुए IFD पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है। WTO के अनुसार 123 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने 25 फरवरी को विकास के लिए निवेश सुविधा IFD समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा की। WTO अधिकारी ने कहा कि भारत का मानना है कि WTO को केवल भारत से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिए। IFD गैर व्यापार मुद्दा है। समूह इस प्रस्ताव को WTO के अनुबंध 4 के माध्यम से लाना चाहता है। इसके तहत आने पर IFD जैसा प्रस्ताव केवल हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा। जिन सदस्यों ने इसका विरोध किया उन पर इसका कोई असर नहीं होता। यानी भारत ने अपना कोई नुकसान किए बिना चीन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर रोक लगा दिया, जिससे जिनपिंग तिलमिलाए हुए हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ। नमस्कार।